आज की वीडियो में एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम करती है और इनका जो मेनली 91% का बिजनेस है वो एनर्जी प्रोडक्शन से आता है। तो आइए हम इसके कुछ फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल देखने के लिए हम आएंगे स्क्रीनर पे। स्क्रीनर पे आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। अगर आपको इतने सारे रेशियो शो नहीं हो रहे तो आप एडिट रेशियो में जाके सर्च करके 1 बाय 1 ऐड कर सकते हैं। स्टॉक पी 17 का, इंडस्ट्री पी 40 का है। पी रेशियो के हिसाब से तो अंडर वैल्यूड है। पिट्रूस्की स्कोर 8 का है, मतलब पिट्रूस्की स्कोर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रही है। ग्राम नंबर 283 का है। करंट ट्रेडिंग प्राइस 377 का, मतलब ग्राम नंबर से ज़्यादा दूर नहीं गई है। ये भी एक ठीक ठाक प्राइस है। अर्निंग ईपीएस लास्ट ईयर का 21.5 रुपये का है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेट कैश फ्लो 400 करोड़ का, जो कि एक बहुत ज़्यादा बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट मान सकते हैं आप। डेप्ट टू इक्विटी 1.8% का, तो डेप्ट की वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है। फेस वैल्यू 10 का। फेस वैल्यू 10 का मतलब तक इसमें किसी प्रकार का कोई 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 स्टॉक स्प्लिट देखने को नहीं मिला, तो भविष्य में आपको स्टॉक स्प्लिट और बोनस स्टॉक देखने को मिल सकता है, जो के लिए आपको कंपाउंडिंग में हेल्प करेगा। और डिविडेंड यील्ड आप इसका 2% का है लगभग लगभग। अगर कोई कंपनी रेगुलरली डिविडेंड दे रही है तो वही शो करता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। और अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो भविष्य में वो आपको वो बढ़िया बढ़िया पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो कर सकती है। ऑन इक्विटी 13% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.4% का, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। ये तो इसके कुछ फंडामेंटल की पॉइंट। आइए इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, क्वार्टरली क्या कहता है। प्रॉफिट लॉस के सेक्शन में आ जाएंगे। आप देखेंगे कि इनका प्रॉफिट लगातार ईयर और ईयर बेसिस पे लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे 2021 में 14,000 करोड़ का था, 2022 में 16,000 करोड़ का, 2023 में 17,000 करोड़ का, 2024 में 21,000 करोड़ का प्रॉफिट। अगर कंपनी रेगुलरली अपने प्रॉफिट में इंक्रीज कर रही है, सेल्स में इंक्रीज कर रही है, तो ये दर्शाता है कि कंपनी भविष्य में भी आपको बड़े रिटर्न देने की क्षमता रखती है। ये तो हो गया इसे प्रॉफिट एंड लॉस। आप आइए शेयर होल्डिंग पैटर्न देते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका क्या कहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए 50% की प्रमोटर होल्डिंग है, 18% की एफ आई एस और 27% की डी आई एस है। अगर आपको किसी स्टॉक में 50% से ज़्यादा प्रमोटर शेयर होल्डिंग और 20-22% से ज़्यादा आपको इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है, तो आप उसमें बिना किसी सोच विचार के ये इन्वेस्ट करने का देख सकते हैं। हालांकि ये कोई एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो वो इस किसी स्टॉक के प्राइस एक्शन में प्रभाव डालते हैं। ये तो होगी कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल पॉइंट। अब आइए हम इसका चार्ट देखते हैं कि चार्ट क्या बोलता है कि क्या बाइंग लेवल लेंगे चार्ट के अनुसार। तो इसके लिए हम आएंगे ट्रेडिंग व्यू पे, अपना ये चार्ट खोल लेंगे। और ये हमने डेली बेसिस पे कुछ अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखे हैं, तो देखेंगे इसका। ये उसके कुछ लेटेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसमें इसका लेटेस्ट रेजिस्टेंस 392 का है, जो इसका ऑल टाइम हाई है और अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। और उसका लेटेस्ट सपोर्ट 358 का है, और उसके बाद का सपोर्ट इसका 318 का, उसके बाद 390 399 का, उसके बाद भी अगर ये फर्दर गिरता है तो ये आपको 246 के आसपास देखने को मिल सकता है। और इसका आर एस आई देखेंगे तो इसका आर एस आई भी 254 के आसपास है, जो कि दिखाता है ये स्टॉक अभी ओवरबोर्ड जोन में, और आपको सम ऑसिलेटर भी ये इंडिकेट करता दिख रहा है। और ये तो हो गया कुछ इसका चार्ट क्या बोल रहा है। अगर मेरे को इसमें एंट्री लेनी है तो मैं कैसे लूँगा, मैं इसका एंट्री 3 से 4 पार्ट में लूँगा, छोटी छोटी गिरावट पे बाय करने देखूंगा। मैं जिसमें फर्स्ट एंट्री लूँगा अपनी 358 से 60 के आसपास लूँगा 20% के साथ। और बाकी इसमें 40% के साथ में एंट्री लूँगा 320 के आसपास। और बचा हुआ 20% में लूँगा 299 के पास। अगर स्टॉक फर्दर और गिरता है तो मैं 246 के पास बचे कुछ पैसे के साथ एंट्री लेने का देखूंगा। और ये तो हो गया इसके कुछ बाइंग लेवल। लेकिन जो मैंने अपनी परसेंटेज बताया, तो मैंने ओवरऑल पोर्टफोलियो वैल्यू नहीं बताई। ये मैंने अपने लिस्ट अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो इतना मैं स्टॉक को अलॉट करूँगा वो बताया मैंने। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ये एंट्री लेने का देख सकते हैं। इसमें कितनी वैल्यू में आपको कितने पे एंट्री लेनी है। हालांकि ये कुछ बाइंग लेवल्स मैंने बता दिए हैं। आइए हम मार्केट देख लेते हैं, मार्केट सेंटीमेंट इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे एनएससी पे। एनएससी पे आने के बाद यहाँ पे रिसोर्सेज के सेक्शन में आएंगे, सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम मार्केट पे। यहाँ पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे एनटीपीसी। ये हमने एनटीपीसी सर्च कर लिया। अब एक मंथ का डाटा खोल लेंगे। आप जब एक मंथ का डाटा खोलेंगे तो आप इसमें देखिए कंसिस्टेंटली डिलीवरी परसेंटेज में हाई है। 50%, 58%, 40%, 60%, 58%, 41%, 54%, 58%, 54%, 60%, 46%, 58%, 60%, जो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में अभी भी और तेजी आने के आसार हैं। और अगर इसी हिसाब से मार्केट रहा और मार्केट में अगर बजट के बाद कोई गिरावट नहीं मिल रही है पॉजिटिव, और आपको ये डाटा देख के शो हो रहा होगा कि तो मार्केट सेंटीमेंट अभी भी इसके लिए पॉजिटिव बने हुए हैं कि मार्केट यही एनटीपी से अभी आपको और भागता हुआ देखिए। अगर आपका बजट जो हमारा इस साल का जो बजट है, अगर वो मार्केट के फेवर में रहा और वहाँ पे निफ्टी में कोई गिरावट नहीं हुई और वहाँ पे निफ्टी में कोई गिरावट नहीं हुई, और अगर ये 392 ये ऊपर थोड़े दिन और ट्रेड कर लिया एक हफ्ते, तो में एक शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले सकते हैं, जो आपको
20 से 30% का रिवार्ड बना तो दिख सकता है। हालांकि आप कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अगर आपको इसमें किसी प्रकार का कोई निवेश करना तो उससे पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से जरूर करें।